वो प्रेरित होके बोलता है कि मेरा देश महान, क्या बोलता है? मेरा देश महान। तो वो बोलेगा कि मेरा देश महान है, लेकिन वो देश कैसे महान है? अगर वो मूल्यों को ले जाएगा तो खाली मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, उसका जो शब्दों का है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वो अगर शब्दों में मेरा देश महान है तो महान कैसे है, देश की कैसे महानता है, वो मूल्यों को समझेगा और समझ के फिर उस तरह से व्यवहार करेगा तो लोग समझेंगे कि भारत की क्या महानता है। तो हम देखते हैं कि भारत, लोग कहते हैं कि भारत महान है, तो किस तरह से भारत महान है? भारत महान है अपनी संस्कृति की वजह से। कैसे? संस्कृति की वजह से। और यहाँ पे संस्कृति का अगर हम वर्णन करेंगे तो उसमें क्या क्या जुड़ा है संस्कृति में, कोई कह सकता है? अपने ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं अपने साक्षात्कार के अनुसार। कोई माताजी में से भारत कैसे महान है, भारत की संस्कृति कैसे महान है? अगर हम संस्कृति का वर्णन करेंगे तो वो संस्कृति का मतलब स्रोत क्या है, आधार क्या है? संस्कृति का आधार है शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, फिर ये पवित्र नदियां हैं भारत में, जो भी जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कितनी पवित्र नदियां हैं। तो ये नदियों का, हर नदी का एक इतिहास है। भारत में ये जो पर्वत हैं वो हर पर्वत अपने आप में एक पर्वत, सब पर्वत की लीला हैं। जैसे हम अभी ये जो चर्चा कर रहे हैं दिव्य देशम की, तो रामेश्वरम में गए, तो रामेश्वरम में गंधमादन पर्वत है। तो वो गंधमादन पर्वत जैसे ही नाम हमारे कान में आता है तो वहाँ की लीला स्मरण आएगी कि वो गंधमादन पर्वत पे क्या हुआ था। तो वो गंधमादन पर्वत कहाँ से आया था? भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तब लक्ष्मण जी मुर्शिद होते हैं ना, तब वो वेद सुषण होता है ना, वो भगवान राम को बोलता है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो गंधमादन पर्वत पे है। और वो गंधमादन पर्वत कहाँ पे है? हिमालय में। तो हनुमान जी वहाँ से लेके आते हैं उसको, कहाँ पे लेके आते हैं, उसकी पूरी कहानी है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसी तरह हर भारत में एक पर्वत है, जैसे हिमालय है, तो हिमालय का इतिहास है। जैसे गोवर्धन पर्वत है वृंदावन में, तो उसका भी इतिहास है। तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं पवित्र, और बहुत सारे तीर्थ हैं और धाम भी हैं। तो वो तीर्थ धाम कैसे प्रकट हुए, किसकी वजह से प्रकट हुए और किस उद्देश्य से प्रकट हुए, उसमें भगवान की क्या योजना थी, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि भारतीय संस्कृति है। तो संस्कृति कैसे है? धाम है, ऋषि मुनि है, प्रकृति है, ये नदियाँ, पर्वत और बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति है जो भारत को महान बनाती है। और हमारा वैदिक शास्त्र, संस्कृति में फिर क्या आता है? वैदिक शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, उसमें श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये शास्त्र है। और उससे भी बहुत 4 वेदों का जो विभाजन किया था, उसका जो विभाजन करके जो वेदव्यास जी ने जो शास्त्रों का जो भंडार दिया था वो कितना था? उसकी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी भरी हुई थी। कितनी? नालंदा यूनिवर्सिटी। जब मुगलों ने वो यूनिवर्सिटी को जलाया तो 3 महीने तक वो यूनिवर्सिटी जलती रही। कितने महीने तक? 3 महीने तक। तो अभी भी हम ये संस्कृति का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ मात्रा में, पूरी तरह नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम संस्कृति का पूर्ण तरह से पालन
नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो शहरी वातावरण है उसका ढांचा ही इस प्रकार है कि हम अगर संस्कृति का पालन करने भी जाएं तो अभी हम कर नहीं पाएंगे। इसी तरह हम ये संस्कृति के जुड़े रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये अभी भी हम प्रयास अगर कर रहे हैं, देखिए एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में आपके दादा हैं, वो गांव में रहते थे, फिर दादा के जो आपके पिताजी, दादा के लड़के आपके पिताजी, वो फिर कमाने के लिए शहर में आए। क्या है? शहर में। तो वो पिताजी ने अपने बाप से सीखा था गांव में जो संस्कृति का पालन हो रहा था घर में, तो वो पिताजी अभी वो गांव से जो सीख के आए थे वो शहर में आके भी वो यथारूप पालन कर रहे थे। तो अभी भी हम देखते हैं ना, कुछ परिवारों में जो माताएं होती है तो अपने पति के बड़े भाई होते हैं उससे लज्जा, ऐसे घूंघट, तो वो गांव की संस्कृति है ना, तो उसको अभी भी पालन करते हैं, लेकिन अभी वो शर्म आ गई है, अभी उसको करने में शर्माते, क्योंकि उसका कारण क्या है, महत्व क्या है, वो भूल गए। तो वो अभी परिवार में आ रहा था तो हम पालन कर रहे थे, लेकिन वो हम पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दादा और हमारे पिता वो पालन कर रहे थे और उन्होंने पालन करके हमको दिखाया, तो वो उनका योगदान था, मतलब उनका वो पालन करने का योगदान था, उनसे हम कुछ अंश सीखे और वो हम अभी भी अपने परिवार में कुछ अंश तक पालन कर रहे हैं, हालांकि उसका महत्व अभी भूल गए। तो इसी तरह हम ये मंदिर आते हैं, तो क्यों मंदिर आते हैं? हम मंदिर में आके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, फिर कीर्तन में भाग ले रहे हैं, ये प्रसाद ले रहे हैं, तो ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। तो ये संस्कृति का अगर हम पालन कर रहे हैं, हमको अगर मिला है, पहले जो कुछ जानते थे उससे कुछ ज़्यादा जानने को मिला है, तो इसमें किसका योगदान है? आपको ये यहाँ तक लाने का किसी का योगदान है ना? हमारे आचार्यों का योगदान है। हमारे आचार्य, हमारे जो गुरुजन हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु महाराज है, ऐसे परंपरा है, वो परंपरा के द्वारा हमको मिला है, ताकि हम ये भारतीय संस्कृति का यथारूप में पालन करने का प्रयास कर सकें। उसी तरह अगर हम ये दिव्य देशम की बात कर रहे हैं, तो भारत में अगर हम साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब ये ऐसा लगता है हम मंदिर में जाएंगे तो स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग जैसे, इंद्र के महल जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं। और जो रामेश्वरम मंदिर है उसके 4000 तो पिलर है। कितने? 4000। ये मंदिर के कितने पिलर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पिलर में, 17-18 पिलर में ये 500 भक्त बैठ सकते हैं, इतना ये जगह है। तो रामेश्वरम मंदिर है, उसके 4000 पिलर है। आप कल्पना कीजिए, उस समय जो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी अभी आई, पहले नहीं थी, तो क्या वो बिना टेक्नोलॉजी के बना होगा? और कितना विशाल मंदिर, उनके गोपुरम आप देखेंगे तो आकाश को गगन छूते हैं, उसने इतने बड़े बड़े मंदिर है, तो वो कैसे बने? और उसमें वो ऐसा नहीं कि ऐसे गोपुरम बने, उसमें गोपुरम में भारत की पूरी संस्कृति को चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? चित्रण। आप देखेंगे तो वो आपको ऐसे जिज्ञासा हुई होगी, वो देखेंगे उसमें जीना जीना वो सूक्ष्म रूप में चित्रों को दर्शाया गया है भारतीय संस्कृति के अनुलक्ष्य में। और आप देखेंगे तो उसमें आपको संस्कृति का स्मरण होगा कि पहले कैसा था। तो ये भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, वो हमारे आचार्यों ने बनाए रखी। उसी तरह ये साउथ में हम जाएंगे, दक्षिण भारत में, तो बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से हम आज एक मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। वो मंदिर है कर्नाटक में है, उडुपी कृष्ण मंदिर। कौन सा है? उडुपी कृष्ण मंदिर। तो उडुपी कृष्ण मंदिर का इतिहास क्या है वो हम जानेंगे। ये उडुपी कृष्ण मंदिर है, वो वहाँ पे चंद्रमौलेश्वर महादेव का एक मंदिर है। चंद्रमौलेश्वर मंदिर का इतिहास कैसा है माता जी? सर्वसुमना माता जी, ओके।
पूर्व काल में दक्ष प्रजापति के द्वारा चंद्र, जो चंद्रदेव है ना, उनको श्राप मिला था। क्या मिला था? श्राप। तो वो किसी कारण श्राप मिला था, तो वो श्राप का निवारण करने के लिए वो ये क्षेत्र में आए। उनका नाम है मल्लई क्षेत्र। और एक क्षेत्र एक तरफ से ये जो कन्याकुमारी से लेके, नहीं रामेश्वरम नहीं, ये ऊपर का क्षेत्र कौन सा है? नासिक, सॉरी, हाँ, नासिक से लेके कन्याकुमारी तक ये परशुराम का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? परशुराम क्षेत्र। तो परशुराम क्षेत्र क्यों कहलाता है कि जब उसमें शॉर्ट स्टोरी है, मैं क्योंकि ये उडुपी क्षेत्र की जो कथा है उसको कहने के लिए उसके संदर्भ में स्टोरी है, ताकि हम साइड में न चले जाए। पुराणों में कथा आती है, जमदग्नि ऋषि थे, उनके वो जो परशुराम के पिताजी थे, तो उनके पास एक गाय थी। ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करने के, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं ना, उनको सेवा करते हैं। तो पहले ऋषि मुनि कैसे सेवा करते थे? उनके पास धन कहाँ से आता था? तो जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में जो विद्यार्थी होते थे वो भिक्षा अर्जन करने के लिए जाते थे, और जो वो लाते थे धन अर्जन होता था, उनमें वो पकवान बनाते थे, और जो दही दूध घी उसके लिए वो गायों का पालन करते थे। इसलिए जो राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो यज्ञ को संपन्न करने के लिए ऋषि मुनियों को हजारों हजारों गायों का दान देते थे, और सब गाय का वो ऋषि मुनि पालन करते थे। तो उसमें से वो गाय होती है, उनमें कुछ गाय ऐसी होती है जो स्वर्ग से आती हैं, जो देवतागण उनको प्रदान करते हैं। तो वो देवताओं ने वो गाय को प्रदान किया था जमदग्नि ऋषि को, और वो गाय ऐसी थी कि अगर आप बोलेंगे कि अभी ये हमारे आश्रम में मान लो कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और उनका 60,000 ऋषि आए हैं, तो अभी 60,000 ऋषियों का खाना और उनके शिष्यों का खाना कैसे बनाएंगे? बराबर ना? तो ऐसा हो सकता है, इसलिए देवताओं ने वो ऋषियों पे उपकार किया। नहीं, देवताओं ने उपकार नहीं किया, वो मतलब ऋषियों की सेवा के लिए दिया उनको। वास्तव में ये पूरी भूमि देखें तो ऋषियों की होती है, जैसे अभी हम परशुराम जी की लीला में अभी देखेंगे। तो वो दिया, तो वो 60,000 ऋषि मुनि, तो उनको वो गाय का बोलते हैं सुबला कि अभी ये 60,000 ऋषि मुनियों के लिए पकवान तैयार करो। तो वो तुरंत, उसमें वो दिव्य शक्ति होती है। जैसे द्रौपदी के पास महाभारत में कथा होती है, तो वो अक्षय पात्र था। तो अक्षय पात्र मतलब अक्षय, उसमें कभी वो क्षय नहीं होता है, ऐसा पात्र था। उनमें से वो आप देखिए, पहले के ज़माने में हम अभी माचिस से जलाते हैं ना अग्नि, पहले वो मंत्र से अग्नि जलती थी। बराबर, हमने नहीं देखा है, लेकिन वो था पहले। ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी वास्तव में पहले थी। तो वो मंत्र से अग्नि जलाते थे, और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। उसी तरह ये जमदग्नि ऋषि के पास सुबला नाम की गाय थी। क्या थी? सुबला नाम की, जो हजारों लाखों पकवान अर्पण कर सकती है। तो वो उन्होंने बोला और अर्पण करते थे। एक बार वो कार्तवीर अर्जुन राजा था, तो वो शिकार के लिए वो वन में जाता है। तो वो जाते जाते जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आता है तो वो ऋषि उनका सत्कार करते हैं। तो सत्कार करते हैं, तो अभी क्या है, कोई अगर अच्छी चीज़ को देखते हैं ना, तो कोई दो प्रकार से होता है। एक तो कोई सराहना करता है, उसके प्रभावित होता है, उसमें से कुछ सीख लेता है, और कोई उससे छीनने का प्रयास करता है। क्या करता है? छीनने के, ये मेरे पास क्यों ना आ जाए। जैसे हम द्वारका लीला में देखते हैं, वो एक वो क्या था, पारसमणि, जो उनके लिए भगवान को दो बार भगवान को लज्जित होना पड़ा। वो जो हीरा था, वो रामायण में कौन था? जामवन। उनने वो जामवन के पास किसी के द्वारा आता है, फिर वो जामवन अपने पुत्र को दे देते हैं, वो खेलता है,
फिर वो एक राजा आता है, उसके पास चला जाता है, फिर वो खो जाता है, तो फिर भगवान के ऊपर आरोप आता है। वो दो बार भगवान ऐसे लज्जित होते हैं। तो मतलब क्या है, वो कोई महत्वपूर्ण होता है चीज़ तो वो छीनने का प्रयास करते हैं। उसी तरह ये जो कार्तवीर अर्जुन था, उसने देखा कि ये गाय तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उन्हें वो आकर्षित हो गया। ऐसे कोई अगर हम देखते हैं तो देखिए ऐसे प्रभावित होकर, देखिए भगवान की क्या शक्ति है, कुछ भी हो सकता है और उसको हम प्रणाम करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। लेकिन कोई ऐसा आसुरी वृत्ति वाला होता है तो उसको छीनने का प्रयास करता है, वो मेरी भोग के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए होनी चाहिए। तो ऐसे वो कार्तवीर अर्जुन ने बोला कि ये गाय मेरे को दे दो, जमदग्नि ऋषि को बोला। तो जमदग्नि ऋषि ने मना कर दिया कि ये ब्राह्मणों की सेवा के लिए है, किसी के भोग के लिए नहीं है। तो उन्होंने फिर युद्ध छेड़ दिया। तो युद्ध छेड़ा तो वो गाय में से हजारों लाखों सैनिक प्रकट हो गए और वो कार्तवीर अर्जुन और उनके पुत्रों को हरा के भगा दिया। तो फिर उनके जो कार्तवीर अर्जुन के पुत्र होते हैं वो दूसरी बार देखते हैं कि परशुराम आश्रम में नहीं है, तब जाके वो जमदग्नि ऋषि का हत्या करते, मार डालते, और वो शुभला को लेके और कार्तवीर अर्जुन के राज्य में चले जाते हैं। तो फिर परशुराम जी आते हैं, देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। बोलते हैं कि ये क्षत्रियों को बहुत अहंकार हो गया। क्या हो गया? अहंकार। इसलिए अभी ये पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? विहीन कर दूंगा। इसलिए उन्होंने युद्ध किया और सबको मार दिया। और ऐसे जितने भी अहंकारी राजा थे उन्होंने प्रण लिया कि मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करूंगा और प्रदक्षिणा कर करके जितने भी ऐसे अहंकारी राजा हैं उनका विनाश कर दूंगा। और उसमें वो 3 प्रकार के राजा को नहीं मारते थे। एक तो जो यज्ञ में बैठा होता है उसको नहीं मारते थे। दूसरा को कोई राजा अगर शादी करता है, उसकी शादी चल रही है तो उसको छोड़ देते थे। तीसरा अगर कोई स्त्री के आश्रय में है, वो बैठा है और उसके चारों ओर बहुत सारी स्त्रियां हैं तो उसको नहीं मारते थे। ये 3 को छोड़ के परशुराम जी ने पूरे पृथ्वी पे जितने भी क्षत्रिय से उनको विनाश कर दिया, क्षत्रिय से विहीन कर दिया। कुछ बचे थे उसमें, जैसे मैंने ये बताया कि 3 ऐसे अवस्था में जो थे उनको छोड़ देते थे। तो ऐसे 21 बार किया। कितना? 21 बार। और 21 बार करके फिर परशुराम जी ने ये क्या, फिर वो कोई अभी शासन करने वाला नहीं है तो उन्होंने ये जगह पे आए और यहाँ पे आके ब्राह्मणों को बुला के, जो ये बोला ना नासिक से कन्याकुमारी, तो वहाँ पे आके फिर उन्होंने ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुला के वो पूरी भूमि उनको दान में दे दी। और उन्होंने फिर अपने लिए ये स्थान चुना कि ये मेरी तपस्या के लिए ये भूमि है। तो यहाँ पे परशुराम जी फिर तपस्या में बैठ गए। तो वो थोड़े समय पे अलग अलग जगह पे वो परिभ्रमण करते थे, वो तपस्या करते थे। एक स्थान परशुराम क्षेत्र कहलाता है, इसलिए तो ये इसके संदर्भ में स्टोरी थी। तो ये परशुराम क्षेत्र भी कहलाता है। फिर ये चंद्र मौलेश्वर, इसलिए वो चंद्र देव ने शिव जी की आराधना किया था। किसकी? शिव जी की, श्राप में मुक्त होने के लिए। और यहाँ पे उनको चंद्र देव को श्राप से मुक्ति प्राप्त हुआ था और उन्होंने शिव जी का यहाँ पे आराधना किया था, इसलिए वो चंद्र मौलेश्वर मंदिर भी कहलाता है। फिर ये मंदिर है वो हमारे जो आचार्य हैं उनमें से हमारे मध्व गौड़ीय संप्रदाय के जो मध्वाचार्य हैं उनकी तपोभूमि मतलब साधना भूमि। यहाँ पे ये मल्लई बीच मतलब ये वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे ये मध्वाचार्य ने अपनी भजन कुटीर बना के वहाँ साधना कर रहे थे। और उन्होंने वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे शास्त्रों की रचना की मध्वाचार्य ने। और जो मायावाद का खंडन, जो मायावाद है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान हैं तो भगवान कैसे हैं, भगवान की महत्व क्या है, भगवान का धाम, भगवान और भगवान के भक्त कौन है, भगवान और भक्तों के बीच में क्या संबंध है, उसके संदर्भ में पूरे पुराणों के माध्यम से अलग अलग पूर्ववर्ती आचार्य, उनको स्वयं वेदव्यास जी उनके गुरु थे और उनके पद चिन्हों पे चल के मध्वाचार्य ने यहाँ पे पूरे जो मध्वाचार्य की संप्रदाय की जो शिक्षा है उनकी स्थापना की।
तो ये अभी उडुपी कृष्ण मंदिर है, वो उडुपी कृष्ण मंदिर की स्थापना कैसे हुई? ये विग्रह हैं, तो विग्रह जो है वो कोई विग्रह ऐसे होते हैं, 4 प्रकार के धाम होते हैं। कितने प्रकार के? क्षेत्र होते हैं, तीर्थ होते हैं। एक होते हैं महाक्षेत्र, एक होते हैं दिव्य क्षेत्र, एक दिव्य धाम, और 4 प्रकार के महाक्षेत्र, क्षेत्र, महाक्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, दिव्य धाम। हाँ, क्षेत्र जो होता है वो कैसे, किसको क्षेत्र बोलते हैं? जो मनुष्य द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो की जाती है उनको क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। फिर महाक्षेत्र, महाक्षेत्र में क्या आता है माता जी? हाँ, जो हमारे देवतागण हैं, जो ये भगवान की सृष्टि की संचालन में जो सहायता करते हैं, वो देवताओं द्वारा जो विग्रहों की स्थापना की जाती है उनको महाक्षेत्र क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महाक्षेत्र। उसके बाद आता है दिव्य क्षेत्र। दिव्य क्षेत्र मतलब स्वयं भगवान स्वयं प्रकट होते हैं भक्तों की प्रार्थना से। जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए ना 5000 साल पहले, किसकी प्रार्थना से? देवकी और वसुदेव जी के द्वारा प्रार्थना, बराबर ना? उसी तरह भगवान, अभी हम वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में प्रमुख 6 मंदिरें हैं जो हमारे आचार्यों ने प्रस्थापित किए हैं। किन्होंने? हमारे आचार्य। उनमें से जो मूल विग्रह हैं वो स्वयंभू विग्रह हैं, वो किसी ने बनाए नहीं है। हमारे आचार्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके द्वारा राधा रमन स्वयं प्रकट हुए। शालिग्राम था, वो सेवा कर रहे थे, उनको ऐसा इच्छा हुआ कि ये जो भगवान को व्यक्ति रूप में जो सेवा करने का जो आनंद है वो मुझे कब प्राप्त होगा, जब मैं भगवान को अपने हाथों से खीर बनाऊंगा। ऐसा शुद्ध हृदय से जो भक्त प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसा भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, ऐसी मन में लालसा उत्पन्न कर रहे थे। तो वो जो शालिग्राम शिला है वो सुबह उठ के देखते हैं तो भगवान विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट हो गए, राधा रमन के रूप में, जो आज भी वृंदावन में है। इसी तरह भक्तों की प्रार्थना से जो प्रकट होते हैं, जो अभी भी हैं, कई मंदिर हैं, ऐसे वृंदावन का मैंने उदाहरण दी, ऐसे ये उडुपी कृष्ण ये दिव्य क्षेत्र है जो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। और दिव्य धाम किसको बोलते हैं? जो भगवान आते हैं स्वयं और भगवान के साथ उनका स्वयं को धाम को भी लेके आते हैं। मतलब भगवान तो प्रकट होते ही हैं, साथ में भगवान का धाम भी प्रकट होता है। तो भगवान का धाम प्रकट होता है तो वहाँ का जो धाम का वातावरण है वो भी वहाँ प्रकट होता है। तो ये जो उडुपी है वो दिव्य क्षेत्र है। क्या है? दिव्य क्षेत्र। तो उडुपी ये दिव्य क्षेत्र में विग्रह कैसे आए? तो जैसे हम देखते हैं तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है, एक प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ धरातल पर प्रकट हुए तो उन्होंने वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं की। क्या किया? बहुत सारी मनोहर लीलाएं की और अपने भक्तों को आनंद दिया। और दिव्य लीलाएं ऐसी थी जो गोपियों को, कर्णों को आकर्षित करती थी, उनके जो नेत्र हैं उनको आकर्षित करती थी। उनका जो पूरा दिनचर्या है वो कृष्ण के चिंतन में बीतता था। नंद महाराज और यशोदा मैया और वहाँ वृंदावन के जो गोपगण थे, जो वृद्ध गोपियाँ थी, जो युवान गोपियाँ थी, जो छोटी गोपियाँ थी, उन सब का केंद्र बिंदु क्या थे? कृष्ण। जब वृंदावन में कोई प्रसाद बनाता है तो वो बनाता है कि वो कृष्ण को कैसा अच्छा लगेगा, बराबर। वो गोपगण सुबह गाय चराने के लिए जाते हैं तो वो लकड़ी में पीछे, वो हमारी भाषा में बोलते हैं ना, वो टिफिन पाथा बनाते हैं, तो वो लकड़ी में बांध के जाते हैं। और वहाँ देखिए वन में भगवान गोपगण के साथ
सब अलग अलग वानगी बना के लाते। ये जो ब्रह्मोवन विभोवन लीला है उसके संदर्भ में ये चित्र है। तो सब वो दोपहर को ऐसे भगवान 56 भोग सब बना अलग अलग वानगियाँ बना के लेके आते हैं। तो ये सब पुराणों में है, ये कथा है, ये चित्रण कोई मनोकल्पना नहीं है, ये भगवान की लीलाएं हैं और वास्तव में वही है। यहाँ मंदिर में हम आते हैं तो हमको ये वैकुंठ जैसा वातावरण अनुभव हो, उस तरह से मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर कोई भोग या धाम कोई हमारे भोग का साधन नहीं है। यहाँ मंदिर हमारे शुद्धिकरण के लिए है। क्या है? शुद्धिकरण के लिए। और यहाँ पे हम हमारा शुद्धिकरण अगर ना हो तो मंदिर आने का कोई लाभ नहीं है। उसी तरह ये गोपगण सुबह ले जाते हैं तो मैया को बोलते हैं आज कृष्ण को ये अच्छा लगेगा, आज कृष्ण को ये अच्छा लगेगा, ये बनाओ वो बनाओ। और फिर अपने हाथों से कोई तो ऐसा वो साख्य भाव में होते हैं, पहले खाते हैं कैसा है, टेस्ट अच्छा है तो ही कृष्ण को खिलाएं। तो हमको ये अनुकरण नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है। हमारे जो आचार्यों ने बताया, हम अपना जूठा कृष्ण को नहीं खिला सकते। पहले हम वो अवस्था प्राप्त कर लें तो कृष्ण हम वो स्वीकार करेंगे। पहले हमको हमारे अनर्थों को शुद्ध करना है, बराबर ना? फिर हम वो लीला में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन वो लीला में प्रवेश करने से अच्छा है कि हम भगवान की सेवा में रत रहें, तो वो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बराबर। तो ये भगवान की जो लीला है उसी तरह बहुत मनोहर का लीला है। फिर भगवान द्वारका गए, राजा बने। क्या बने? राजा। भगवान राजा बने तो भगवान की 16,108 पटरानियाँ थी और वो सब भगवान की प्रसन्नता के, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनोहर सेवाएं कर रही थी। और फिर वो सेवा कर रही थी तो भगवान वो गोपियों को कभी कभी वो रोहिणी माता के द्वारा कभी कभी ऐसे सुनाई देता था कि कृष्ण कैसा मधुर लीला करता था। तो वो उनको वैसे जिज्ञासा लालसा उत्पन्न होती थी भगवान के भगवान की जो बाल्य लीला है वो श्रवण करने के लिए। तो सब जो पटरानियाँ हैं उन्होंने मिलके भगवान वो रोहिणी माता को प्रार्थना की। क्यों रोहिणी माता को क्यों प्रार्थना किया? रोहिणी माता को क्यों? क्योंकि जब कंस ने उपद्रव किया था गोकुल में तो जो वसुदेव जी की 13 पत्नियां थी। कितनी? 13 पत्नियां। तो जब वसुदेव जी 13 पत्नियों में से एक पत्नी उनके साथ थी, कौन थी वो? देवकी माता। तो देवकी माता उनके साथ थी। बाकी की जो पत्नियां थी वो वसुदेव जी ने अलग अलग, कोई राजा थे, कोई गोप थे, उनके यहाँ संरक्षण में रख दिया था कंस के उपद्रव से बचने के लिए। उनमें से एक पत्नी थी रोहिणी, उनको नंद महाराज के संरक्षण में रखा था। इनको रोहिणी माता को। और रोहिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल्य लीला का आस्वादन किया था। उन्होंने देखा था, रोहिणी माता ने, उसको सब मालूम था। इसलिए रोहिणी माता कभी कभी द्वारका में वो लीलाओं का वर्णन करती थी और वो गाती रहती थी, वो आस्वादन करती रहती थी। इसलिए पटरानियों को वो लालसा उत्पन्न हुई। तो सबने प्रार्थना किया रोहिणी माता को कि आप वो कृष्ण की बाल लीला का हमको आस्वादन करवाइए। क्या करवाइए? आस्वादन। हम कौन सी लीला का स्मरण कर रहे हैं? किसके संदर्भ में? उडुपी कृष्ण कैसे प्रकट हुए, याद रखिए, आप भूल मत जाइए। तो गोपियों वो बाल्य लीला का आस्वादन कराइए, ऐसा पटरानियों ने कहा, बराबर। तो रोहिणी माता ने ये बोला कि मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या करने के लिए तैयार हूँ? लेकिन आप वो कृष्ण का विरह सहने के लिए तैयार हैं क्या? अगर ये बात कृष्ण और बलराम सुनेंगे ना तो फिर वो वृंदावन की उनको याद आएगी, और वृंदावन की याद आएगी तो तुरंत उनके सारथी को बुलाएंगे, दारूक को, दारूक जल्दी रथ लाओ और चलो वृंदावन, वहाँ चले जाएंगे। तो फिर वृंदावन से वापस नहीं आएंगे कृष्ण। तो फिर वो पटरानियाँ भूल जाती थी। फिर वो उनको याद आता था वो मधुर लीलाएँ कैसी होती है, वो श्रवण करना। फिर बोलती थी रोहिणी माता कि देखो मैं कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कृष्ण का विरह सहने के लिए तैयार हैं? तो फिर वो सहन कर लेती थी, नहीं कृष्ण का विरह सहन नहीं करना है। फिर उन्होंने रोहिणी माता को तीव्र प्रार्थना किया कि माता
ऐसा हो सकता है क्या कि हम वो कृष्ण की बाल लीला का आस्वादन भी करें और कृष्ण वृंदावन ये द्वारका छोड़ पे न जाएं? तो ऐसा कुछ, ऐसे आध्यात्मिक कुछ कपट करो ना, ऐसा कुछ आध्यात्मिक कपट कर सकते हैं क्या ऐसा? तो उन्होंने, रोहिणी माता ने बोला कि हम एक कक्ष में ऐसा आयोजन कर सकते हैं, वो कक्ष में कोई मतलब आना नहीं चाहिए, वो कक्ष महल से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ऐसा प्रबंध अगर हो सकता है, और कोई बाहर पहरेदार हो कि वहाँ दूर दूर तक नज़र रखे कि दूर से अगर कृष्ण दिखाई दे तो ऐसा ठक ठक ठोके, तो ये बंद होना चाहिए लीलाएं बंद, नहीं तो कृष्ण के कर्णों में अगर वे लीलाएं जाएंगी तो वो फिर वो चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर एक महल में आयोजन किया और पहरे पे किसको लगाया? सुभद्रा माता को, भगवान कृष्ण की बहन को। तो ये आपको अगर ऐसा स्मरण आएगा कि ये लीला तो जगन्नाथ भगवान के संदर्भ में है, तो अलग अलग पुराणों में ये वर्णन है, तो ये स्टोरी के माध्यम से भगवान, इसी स्टोरी के माध्यम से भगवान एक बार नारद मुनि के सामने भी ये प्रकट होते हैं, जगन्नाथ, बलराम, बलदेव और सुभद्रा के रूप में। और ये एक स्कंद पुराण में वर्णन है, एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है। वो अलग अलग काल में, मनवंतर में लीलाएं होती है। जैसे हम भागवतम के तीसरे स्कंद में पढ़ते हैं कि भगवान वराहदेव का 2 अवतार हुआ और दोनों अलग अलग मनवंतर में हुए। और हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि पांडवगण भगवान के धाम में गए, बराबर, और महाभारत में देखते हैं तो पांडव स्वर्ग में गए, तो दोनों में अलग अलग वर्णन है। तो ऐसे हम भ्रमित नहीं हो सकते, ये दोनों सच है, क्योंकि एक बार पांडवगण स्वर्ग से माध्यम से भगवान के धाम में गए, वो अलग मनवंतर की लीला है। और दूसरे मनवंतर में भगवान पांडवगण डायरेक्ट ये पृथ्वी से भगवान के धाम में गए। तो इसी तरह ये भी भगवान की द्वारका लीला भी अलग अलग मनवंतर की लीला है। तो ये स्टोरी सेम है, लेकिन यही स्टोरी के माध्यम से 2 लीलाएं भगवान की हुई हैं। तो रोहिणी माता जब भगवान की पटरानियों को ये कथा जब सुनाती है ना, तो भगवान की जो पटरानियाँ हैं वो भगवान की बाल्य लीलाएं सुन के बहुत आसक्त हो गए। उनका जो भगवान के प्रति जो भाव है ना, क्या भाव है भगवान की पटरानियों का? भगवान के जो गोपगण हैं वो भगवान के साथ सखाओं का भाव है, और गोपियों का भाव क्या है? माधुर्य का है। तो भगवान की जो पटरानी है वो भगवान की लीला सुन के उनका भाव परिवर्तन हो गया, इतने लीला में डूब गए। तो भगवान तो वो जब वृंदावन में थे तो बाल्य लीला में थे, तो वो बाल्य लीला में थे, तो रोहिणी माता ऐसे वर्णन कर रही थी कि कृष्ण जब मटकी फोड़ता था तो यशोदा मैया उनको बांधती थी, और बांधती थी तो उनको फटकार भी लगाती थी, और वो जब सुनते थे तो वो उस लीला में रम जाते थे। तो वो उनके जो भगवान की पटरानी थी उनका भाव परिवर्तन हो गया, और उनको ऐसा भाव कि मैं भगवान की वो वात्सल्य भाव में सेवा करें। क्या करें? वात्सल्य भाव में। तो उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में वहाँ पे जहाँ रोहिणी माता कथा कर रही थी, वहाँ पे बाल्य रूप में छड़ी लेके भगवान ऐसे छड़ी लेके खड़े हैं ना, ऐसे प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए। और वहाँ प्रकट हुए तो वो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए, क्योंकि रोहिणी माता ने वो कथाएं सुन, भगवान की जो लीलाएं सुनाई, उनके माध्यम से रुक्मणी, सत्यभामा, उनका भाव परिवर्तन हो गया, और उनकी वो सेवा का आस्वादन करने की इच्छा हुई, वो परिपूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ पे प्रकट हुए। और उसके बाद वो जो विग्रह थे वो स्वयंभू विग्रह थे, भगवान छड़ी लेके ऐसे बाल्य रूप में खड़े हैं, और बलराम जी उनकी कई काल तक, जैसे एक कक्ष था वहाँ पे ये जो छड़ी रूप में जो भगवान बाल्य रूप में खड़े हैं, तो बाल्य रूप में तो भगवान पति नहीं हो सकते ना रुक्मणी जी के, तो वो अलग कक्ष में रुक्मणी जी उनका वात्सल्य रूप में सेवा करती थी, और भगवान जो अपने कक्ष में हैं उनका वो माधुर्य भाव में सेवा करती थी। ऐसे कई समय तक माता रुक्मणी ने भगवान की ये
सेवा किया। फिर भगवान ये लीला को समाप्त करके जब धराधाम जा रहे थे तो ये जो विग्रह हैं जैसे वो मुसल लीला हुई और मुसल लीला के बाद समुद्र में पूरी द्वारका समा गई। तो उसमें बहुत सारे विग्रह हैं जो जैसे अभी हम रामेश्वरम गए थे। कहाँ गए थे? रामेश्वरम। तो अभी वहाँ जाके हमने वो पत्थर देखे जो पानी में तरते थे। तो ऐसे पत्थर है, वो दिव्य पत्थर होते हैं। ऐसे भगवान भी स्वयं है, लेकिन वो भगवान अपनी लीला करते हैं। जैसे ये भगवान जगन्नाथ की लीला हम देखते हैं तो जगन्नाथ भगवान ब्रह्मा जी के जो 50 साल हैं, ब्रह्मा जी 100 साल की आयुष्य है, ब्रह्मा जी के 100 साल में से 50 साल तक भगवान कृष्ण नील माधव के रूप में रहते हैं। कहाँ, किसके रूप में? नील माधव में। और भगवान ब्रह्मा जी का जब 51वां साल होता है तब भगवान वो नील माधव में से जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। किसके रूप में? जगन्नाथ में। तो जब भगवान नील माधव के रूप में होते हैं तब उनका वो सबर जाति के जो वंशज होते हैं, वो सब जाति के राजा थे, वो उनकी सेवा करते थे। फिर भगवान की अभी इच्छा है, भगवान स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे भक्त से सेवा लेना चाहते हैं तो भगवान ने वो स्वयं अपनी मेघ धनुष्यवाणी भविष्यवाणी करके उनको बोला कि अभी मैं मेरे प्रिय भक्त इंद्रधुम्न महाराज के माध्यम से सेवा लेना चाहता हूँ। अभी मेरी ये इच्छा है। तो और इंद्रधुम्न महाराज लालायित थे भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ये दिव्य लीलाएं की, भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए। इसी तरह अभी वो भगवान ने कोई प्रश्न कर सकता है कि द्वारका समुद्र में विलय हो गया तो भगवान तो स्वयंभू प्रकट हुए थे, तो फिर भगवान अपनी खुद की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? नहीं, भगवान खुद की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान खुद की रक्षा करेंगे तो फिर भक्त क्या करेंगे? भक्त तो फिर घर में बैठ टीवी देखेंगे ना, मोबाइल देखेंगे ना। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त कोई घर में बैठ के टीवी मोबाइल ना देखे, यहाँ आके सेवा करें। इसीलिए भगवान ये यहाँ पे हमको सेवा का अवसर देते हैं, बराबर। तो भगवान एक तो ये कि सेवा का अवसर देने के लिए, दूसरा कि भगवान अपने भक्तों का महिमा मंडन करने के लिए, ख्याति बढ़ाने के लिए, भगवान अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान स्वयं वो जो विग्रह थे वो द्वारका में अलग अलग जगह पे बिखर गए। तो कोई वो उत्तर दक्षिण भारत में बहुत सारे जो मंदिर हैं अभी, वो मंदिरों में अभी भी सेवित हैं, लेकिन वो अलग अलग आचार्यों के द्वारा सेवित हैं। तो वो उनमें से ये जो विग्रह थे वो जो द्वारका में अभी जो गोपी तालाब है ना, वो गोपी तालाब में नीचे दब गए और उनके ऊपर वो गोपी तालाब की जो मिट्टी है वो जम गई। फिर ऐसे कई काल बीतता गया। आज से लगभग वो मध्वाचार्य जो हमारे आचार्य हैं वो आए चैतन्य महाप्रभु से पहले 1000 साल लगभग पहले, 700-800 साल पहले। तो वहाँ उस समय जो ये समुद्र है, और समुद्र में वो जहाज चलते हैं ना मालवाहक, तो जो व्यापारी होते थे वो जहाज लेके वो यहाँ से माल लेके वो दक्षिण लेके जाते थे। अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी वो ट्रेन से ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, पहले जहाज के माध्यम से होता था। तो एक व्यापारी आया तो वहाँ पे उन्होंने अपना जहाज में माल भरा और फिर वो अपना जहाज देखा कि वो जहाज बैलेंस नहीं कर रहा था। तो वो जहाज को बैलेंस करने के लिए वो गोपी तालाब में से 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए। क्या उठाए? पत्थर। और पत्थर उठा के जहाज को बैलेंस करने के लिए वो रख दिए और फिर वो वहाँ लेके गया। तो वो लेके जाके वो ये मलय द्वीप पे जब पहुँचता है तब भगवान वहाँ पे उपद्रव लाते हैं, वावाजोड़ू गुजराती में बोलते हैं ना, वो तूफान लाता है, बहुत बड़ा तूफान आता है। और तूफान आता है तो वो उसकी नाव हिलने डोलने वो घबरा जाता है और घबरा के फिर देखता है कि वहाँ दूर कुटिया में कोई संत बैठे हैं, तो उनके पास जाता है तो सहायता मांगता है। मध्वाचार्य बैठे थे, मध्वाचार्य के पास सहायता मांगते हैं तो वो मध्वाचार्य बोलते हैं मैं उसमें क्या कर सकता हूँ।
नहीं, आप बोलिए ना, भगवान से प्रार्थना करिए। तो मध्वाचार्य ने क्या किया, फिर अपना वो यहाँ से वो कोपिन होता है, वो उत्तरी होता है, वो उठाया और ऐसे घुमाया ऐसे, और देखा थोड़ी देर में वो तूफान शांत हो गया। तो वो जो व्यापारी था वो प्रभावित हो गया, ये तो कोई साधारण संत नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि ये मेरा नाव बचाया है, तो उन्होंने अंदर उनको प्रेरणा मिली कि मुझे मेरी मदद की है तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले मैं तो संत हूँ और मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मध्वाचार्य जान गए थे ये भगवान की लीला है, इसलिए उन्होंने देखा कि वो जो 2 पत्थर पड़े हैं ना, वो मुझे दे दो। वो तो बोले आप पत्थर क्यों मांग रहे हैं, इतने बड़ा नहीं, मुझे पत्थर ही चाहिए। तो उन्होंने फिर पत्थर मांगा, नहीं वो पत्थर नहीं मांगा, वो बोले, वो समझ गए थे कि वो गोपी चंदन था। हाँ, तो वो देख गए थे वो गोपी चंदन था और वो भगवान की प्रेरणा से जान गए थे। तो उन्होंने बोला कि वो गोपी चंदन के जो बड़े पत्थर हैं वो मुझे दे दो, मुझे गोपी चंदन चाहिए। तो उन्होंने वो दे दिया और फिर वो चले गए। फिर मध्वाचार्य ने वो अपने शिष्यों को बुलाया, तो 40-50 शिष्यों को बुला के बोला कि अभी उनको हम अलग जगह लेके जाते हैं और वहाँ जाके ये भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं। तो मध्वाचार्य अपने शिष्यों को बोलते हैं, तो वो 40-50 शिष्य मिलके भी वो 2 गोपी चंदन के जो पत्थर हैं वो उठा नहीं पाते। तो बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर कोई उठा नहीं पाता। फिर मध्वाचार्य ऐसे थोड़े ही हाथ में उठाते हैं और दोनों उठ जाते, क्योंकि वो मध्वाचार्य कौन है, वायु देव के अवतार हैं, बराबर। वो उनके पास दिव्य शक्ति है, महान भक्त है। और फिर मध्वाचार्य लेके जाते हैं, तो वो समुद्र पे ही मलय द्वीप पे थोड़े आगे जाते हैं, तो उनके हाथ में से जो एक पत्थर है वो गिर जाता है, उसमें से वो टूटता है, तो उसमें से बलराम जी के विग्रह प्रकट होते हैं। और बलराम जी वहाँ मध्वाचार्य से वार्तालाप करते हैं कि मैं अभी आगे आना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा, इस क्षेत्र की रक्षा करूँगा देखने के लिए, और मैं यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरा इधर ही मंदिर बनाइए। देखिए भगवान बात करते हैं, बोलते हैं मूर्ति क्या बात करे छे। वो एक बोलते हैं ना, अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजत पहाड़। अगर पत्थर को पूजने के हरि मिल जाते, भगवान मिल जाते, तो मैं बड़ा पहाड़ को पूजते। लेकिन ऐसे सामान्य पत्थर भगवान नहीं होते हैं, भगवान अपने भक्तों से वार्तालाप करते हैं। आप साउथ में जाएंगे तो ये आपका जो धारणा है वो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ एक साक्षी गोपाल मंदिर है, तो वो जो विग्रह है वो वृंदावन से चल के गए, खुद चल के गए, वो साक्षी देने के लिए, भगवान साक्षी देने के लिए। ये जो वृंदावन में जो विग्रह है वो स्वयं प्रकट हुए। और फिर ओडिशा में एक मंदिर है खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर, वो भगवान अपने भक्तों के लिए वो खुद खीर चोराते हैं। और अभी ये उडुपी कृष्ण की हम कथा सुनेंगे कि भगवान कैसे, अभी वो कोई ये मंदिर है तो अभी मंदिर का जो द्वार है, तो देखिए भगवान सामने, कोई भी मंदिर में जो द्वार होते हैं भगवान का मुख द्वार की तरफ होता है। उडुपी कृष्ण मंदिर का जो भगवान का जो मुख है वो द्वार के विपरीत है, क्यों है वो भी हम सुनेंगे अगर समय रहा तो। वो फिर वहाँ पे बलराम जी स्थापित हुए, फिर वहाँ पे आगे लाके भगवान वो गोपी चंदन में से भगवान स्वयं, जो भगवान वहाँ पे प्रकट हुए से द्वारका लीला में लकड़ी छड़ी लेके, जो रुक्मणी माता ने जी जो विग्रह की सेवा किया था, वही मूल विग्रह जो भगवान वहाँ पे अपनी इच्छा से गोपी तालाब में रहे। और फिर भगवान वहाँ पे आए और मध्वाचार्य के द्वारा सेवित होने के लिए उडुपी में वहाँ भगवान अभी प्रकट हुए और उनकी भगवान की स्थापना हुई वहाँ। और वहाँ पे फिर भगवान की भव्य रूप में सेवा होती है। और मध्वाचार्य ने इतने भव्य रूप में सेवा करने के लिए, और परंपरा में ये सेवा महान रूप से होती रहे, इसी तरह उन्होंने अपने मुख्य शिष्यों के 8 मुख्य शिष्यों को ये सेवा दिया और उनके अलग अलग मठ बनाए। 8 ना, मतलब 8 मठ बनाए और 8 मठ को
अलग अलग बारी बारी से हर 2 साल में एक बार नहीं 2 साल तक एक जो मठ वाला जो वंशज होता है वो 2 साल तक सेवा करता है, और 2 साल के बाद फिर दूसरे मठ को जो वंशज होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, और फिर 2 साल के बाद ऐसे 8 जो वंश हैं अभी भी हैं, मठ हैं उडुपी में, वो मंदिर के आसपास है, कोई वो क्षेत्र से बाहर है, वो भगवान की सेवा करते हैं। और मध्वाचार्य ने उनको जो फिर 8 साल के 2 साल के बाद जो फिर सेवा चली जाती है, तो फिर इतने साल जब दूसरी बारी आए तब तक क्या करेंगे, उनको फिर भगवान के अलग अलग विग्रह दिए, किसी को नरसिंह भगवान के विग्रह दिए, कृष्ण भगवान के विग्रह दिए, ऐसे भगवान वामन के विग्रह दिए, ऐसे भगवान वो बालाजी के विग्रह दिए, ऐसे ये वंशजों को अलग अलग विग्रह दिए और सेवा करने को लिए बोला। ऐसे मध्वाचार्य ने ये भगवान की महान स्थापना किया और महान वैभव रूप में भगवान की सेवा होती है। और भगवान की जो मंदिर में जो ऐसे यज्ञ होते हैं कि जो मंदिर में कभी भी उस समय से लेकर आज तक धन की कोई कमी नहीं होती, उसके लिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। और जो भगवान के जो रसोई है उस रसोई घर में वो लकड़ी होती है, वो भगवान का जो रथ होता है वो रथ को स्थापित करते हैं, वो रथ में भगवान का शोभा यात्रा निकालते हैं, और वही रथ की लकड़ी से भगवान के जो रसोई होती है उस रसोई में वो लकड़ी से ही व्यंजन बनता है। ऐसे भगवान उडुपी कृष्ण की सेवा होती है महान रूप में। ये भगवान तो ऐसे कैसे ये भारत की संस्कृति है, ऐसे भगवान अपने भक्तों से बात करते हैं और भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, और भक्तों के माध्यम से ये परंपरा में हमको ये संस्कृति, ये विरासत ये प्राप्त हुई। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, भगवान अपनी लीला समेट लेंगे। भगवान को कुछ ऐसे कोई भक्त कोई आगे सेवा करेगा, या भगवान को ऐसे कोई वैकुंठ में कोई सेवा करने वाला नहीं रहा, इसलिए भगवान यहाँ आके विराज रहे हैं और राह देख रहे हैं कोई आएगा या मेरी सेवा करेगा। नहीं, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान वो ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं, कोटि लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में व्यस्त है, और अनंत कोटि वैष्णव हैं भगवान के धाम में, वो भगवान की सेवा करें। हम तो भगवान को विद्रोह करके आए हैं और भगवान की ईर्ष्या करके यहाँ भगवान जैसा साम्राज्य भोगने के लिए आए, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं जो विग्रह रूप में प्रकट होते हैं और आचार्यों को भेजते हैं, और आचार्यों के माध्यम से, जैसे वो श्रीनाथ जी हैं माधवेंद्रपुरी के माध्यम से प्रकट हुए, और उन्होंने माधवेंद्रपुरी की भगवान श्रीनाथ जी ने ख्याति बढ़ाई। वैसे अपने भक्तों की, जैसे पांडवों को भगवान ने कष्ट में डाल के उनकी ख्याति बढ़ाई कि अपने भगवान के भक्त कैसे होते हैं, बराबर। इसी तरह भगवान ने ये उडुपी कृष्ण के रूप में प्रकट होके मध्वाचार्य की ख्याति बढ़ाई कि मध्वाचार्य कौन थे। नहीं तो वो तो अपनी भजन स्थली में बैठे थे। अगर प्रभुपाद जी ने ये अपने गुरु महाराज का आदेश का पालन करके अमेरिका में प्रचार करने का इतना कष्ट का बीड़ा नहीं उठाया होता तो आज हम प्रभुपाद जी की ख्याति को नहीं जान पाते कि कितने ऐसे भगवान ऐसे अपने भक्तों की ख्याति को बढ़ाते हैं। तो अभी ये हम आचार्य हैं, वो हमारे सेनापति है। क्या है? सेनापति है। तो उन सेनापति हैं तो उनकी सेना में हमको ये निमित्त बनना है, इसलिए हमारे लिए ये अवसर है। इसलिए धाम यात्रा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? धाम की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ पे फिर मध्वाचार्य ने वो कुंड बनाया। वो कुंड बनाया तो वो क्या था कि मध्वाचार्य 7 साल के थे ना, कितने 7 साल के, तब उन्होंने सब शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था और अपने गुरु के आश्रम में इसी जगह पे थे। तब वो ये भगवान प्रकट नहीं हुए थे इस जगह पे। तो वो अपने गुरु को इतने प्रिय हो गए थे कि वो गुरु ही अपने शिष्य को छोड़ना नहीं चाह रहा था।
तो एक बार मध्वाचार्य को ऐसे इच्छा हुआ कि मैं गंगा में स्नान करने के मेरे को जाना है, तो वो स्नान करने की इच्छा से वहाँ से छोड़ के जा रहे थे। तो वो अपने गुरु को, अपने शिष्य का विरह सहन नहीं हो रहा था, तो वो भगवान को प्रार्थना किए, मध्वाचार्य के गुरु, कि मेरे शिष्य का विरह मुझे सहन नहीं हो रहा है, ये इतना अच्छा शिष्य को कौन छोड़ना चाहेगा। इसलिए उन्होंने भगवान को और गंगा मैया को प्रार्थना किया कि मेरे शिष्य की इच्छा पूरी करने के लिए आप यहाँ प्रकट होइए। तो फिर भगवान की इच्छा से भगवान ने प्रार्थना सुनी और भगवान की इच्छा से वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान में वहाँ विस्फोट हुआ और वहाँ पे गंगा मैया प्रकट हुए। जो उडुपी कृष्ण मंदिर है उसके बगल में जो कुंड है वो गंगा कुंड है, वो गंगा मैया है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने गुरु ने मध्वाचार्य को वापस बुलाया, बोला कि देखिए आपकी इच्छा पूरी करने के लिए गंगा मैया यहाँ प्रकट हुई है, आप अभी वो गंगा जी मत जाइए, यहाँ स्नान कर लीजिए। तो फिर उन्होंने मध्वाचार्य ने वो गंगा में वहाँ स्नान किया उस कुंड में, और फिर वो जो 8 मठ थे उनको आदेश दिया कि भगवान की जो सेवा है बहुत पवित्रता से होनी चाहिए। वो रात को 2 बजे, सुबह 2 बजे उठ जाते हैं और पहले आके वहाँ मंदिर में ये कुंड में स्नान करते हैं वो मंदिर के पुजारी, और फिर स्नान करके फिर वो खाली धोती लगाते हैं ऊपर। कुछ दर्शन करने वालों को अभी देखिए साउथ के मंदिर में एक स्ट्रक्चर है, ये संस्कृति है कि आप अभी पैंट शर्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। माताजी अगर जीन्स पैंट में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तिरुवनंतपुरम मंदिर में, बहुत सारे मंदिर है साउथ में, वहाँ पे भी आपको जाना है तो ये धोती में ही जाना पड़ेगा, पैंट में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान को भी ये पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा है अभी भी। तो वहाँ आप जाएंगे तो वो संस्कृति का एक पूरा अनुभव होगा। ये भारत की संस्कृति है। हम वो मंदिरों का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो देखेंगे तो पूरा महल जैसा दिखता है, और आप वहाँ जाएंगे तो सब भूल जाएंगे, वहाँ माया नहीं है। और जैसे ही बाहर निकलेंगे, ट्रेन में बैसेंगे, फिर माया पकड़ लेती है, सब भूल जाते हैं यहाँ आके काम के लोभ में आ गए। लेकिन वहाँ जाते हैं तो पूरा अलग। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं, अभी वो समय नहीं है, इसलिए वो एक शॉर्ट में कथा कह देता हूँ। तो फिर ये ऐसे परंपरा में सेवा होती है। उसके बाद भगवान के एक भक्त होते हैं कनकदास। कनकदास अपने गुरु की आज्ञा से वहाँ उडुपी में आते हैं कि आप उडुपी में भगवान का दर्शन कीजिए, क्योंकि वो तिरुपति बालाजी के भक्त थे और बालाजी उनको आदेश देते हैं उनके गुरु के माध्यम से। और बालाजी बोलते हैं कि आप ये गुरु के पास जाइए। उनके गुरु का नाम था, भूल गया, नहीं याद, व्यास तीर्थ ऐसा कुछ नाम था, व्यास तीर्थ। मध्व संप्रदाय में आने वाले, वो संप्रदाय में आने वाले गुरु हैं। तो उनके शिष्य से कनकदास, वो शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ था। तो फिर तिरुपति बालाजी ही उनको आदेश देते हैं कि आप उडुपी जाइए। तो उनके गुरु और भगवान की आदेश थे, वो आते हैं उडुपी कृष्ण का दर्शन करने के लिए। लेकिन वो निम्न कुल में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनको वो मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते हैं, दर्शन करने के लिए भगा देते हैं। लेकिन वो बहुत रोते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनको स्वीकारा था, तिरुपति बालाजी ने, उनके जो गुरु हैं उन्होंने आदेश दिया था, और वो आदेश की पूर्ति नहीं हो रही थी। और भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी उनको, इसलिए वो फिर कन्नड़ भाषा में उन्होंने बहुत सारे भजन गाए हैं। तो वो भजन गा रहे थे और रोते रोते गा रहे थे, और रोते रोते गा रहे थे। तो वो भगवान उनकी प्रार्थना से द्रव्य हो गए। भगवान उन्होंने सुना, तो वो जो पुजारी थे उन्होंने ये भोग लगाया भगवान को, भोग लगा के फिर पट बंद कर दिया, पट बंद कर दिया। वो पीछे के साइड जो भगवान जैसे थे सामने द्वार की तरफ, जो मंदिर का द्वार था उस तरफ द्वार पे थे, उन्होंने भोग लगाया। और भोग लगा के फिर थोड़ी देर बाद वो पुजारी जाते हैं, पट खोलते हैं, तो भगवान ने वो मुख पीछे की साइड मोड़ दिया, और पीछे की साइड मोड़ दिया। तो वो पुजारी आश्चर्यचकित रह गए, और थोड़ी देर बाद वो देखे कि वो पीछे की दीवार भी फट गई, उसमें वो दीवार में छेद हो गया, और भगवान ने वो कनकदास को दर्शन दिया।
तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। भगवान कोई पत्थर नहीं है, ये भगवान देश की अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए, ये कनक दास की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ये लीलाएं की और भगवान मुड़ गए। देखिए भगवान क्या किए, मुड़ गए। अभी भी आप उडुपी कृष्ण मंदिर में देखें तो हम जो अभी गए थे, जो प्रवेश द्वार था, वो प्रवेश द्वार में फिर प्रवेश द्वार में घुसे तो ऐसे घूम के फिर प्रवेश जो द्वार है उसके पीछे के साइड से भगवान के दर्शन हुए। और सुबह में भगवान के जो दर्शन होते हैं वो निर्माल्य मतलब वो सुबह में भगवान का कोई श्रृंगार नहीं होता है। निर्माल्य भगवान वो जो मूल विग्रह जो प्रकट हुए हैं वो मूल विग्रह में ही भगवान का दर्शन होता है। और 7 बजे तक वो दर्शन ऐसे होता है और 7 बजे के बाद आधे घंटे के लिए पट बंद हो जाते हैं भगवान के। और पट बंद हो जाते हैं तो फिर वो उसमें वो पुजारी भी नहीं रहते, फिर वो उनकी सेवा कौन करते हैं? भगवान के जो धाम में जो भगवान के भक्त हैं, सनकादि ऋषि देवतागण वहाँ आके भगवान की सेवा करते हैं। आधा घंटा पट भगवान के बंद रहे और फिर भगवान का वो जो पुजारी होते हैं उनके जो वंशज होते हैं, उन वंशजों के वो इतनी पवित्रता का पालन करते हैं कि वो पवित्रता की वजह से भगवान वो जो पुजारी होते हैं उनके मन में, उनके हृदय में प्रेरणा करते हैं कि आज भगवान कौन सा वस्त्र पहनेंगे और भगवान आज कौन से श्रृंगार, आज भगवान गोपालक के रूप में रहना चाहते हैं। भगवान आप इच्छा करते हैं कि आज मुझे राजा बनना है, आज मुझे दास बनना है, आज मुझे गोपालक बनना है। तो ऐसे जो प्रेरणा होती है वो पुजारी के हृदय में ऐसे भगवान का श्रृंगार होता है। देखिए, तो ये भारत भूमि की ये महानता है, ये ही भारत की संस्कृति है। देखिए, थोड़ा समय अभी कलयुग बढ़ेगा तो फिर ये विरासत भगवान, कलयुग बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या है, कलयुग के प्रभाव से फिर ये संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती है, क्योंकि हम ही पालन नहीं करते ना, बराबर। तो अभी ये अवसर है, ऐसे दिव्य धामों की यात्रा करनी चाहिए। जैसे भगवान ये कनकदास को, फिर ये अभी हम गए थे कनकदास की स्मृति में बहुत बड़ा गोपुरम बनाया गया है। ये भक्तों की महानता है। और बहुत सारी मंदिर में फिर अलग वो जो पीठ हैं, उस पीठ में जो मंदिर के वो विग्रह हैं, अलग अलग विग्रह जो पुजारी अपने साथ जो अलग सेवित करने के लिए मध्वाचार्य ने दिए थे, तो वो 15 मिनट के लिए फिर वहाँ विग्रहों की सेवा करने के लिए उनको अलग जगह दी जाती है। वो उनका अलग से एक पीठ होता है वहाँ पे। फिर वो पुजारी का एक अलग स्थान है, वो मध्वाचार्य की जो भजन स्थली है, वहाँ पे वो भक्तों को फिर समय जो दर्शन करने के लिए आते हैं उन भक्तों को समय देते हैं 15-20 मिनट के लिए कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, भगवान क्या भोग स्वीकार करते हैं, भगवान क्या प्रेरणा देते हैं। वो अपना और भगवान के साथ का अनुभव है वो व्यक्त करते हैं। वो ऐसा मध्वाचार्य ने उनको आदेश दिया है कि जन समुदाय को ये प्रस्तुत करना है, इसलिए वो जन समुदाय को भगवान और अपने बीच की जो वार्तालाप है वो प्रस्तुत करते हैं, फिर भगवान के वो पट में मंदिर में चले जाते हैं। तो ये महानता है हमारी दिव्य संस्कृति की। ऐसे महान महान मंदिर है, ऐसे आप जाएंगे साउथ में तो भव्य मंदिर है, भव्य स्ट्रक्चर है, और वहाँ की सेवा, वहाँ का प्रसाद, आप जाएंगे तो वहाँ ऐसे देखने में सिंपल लगता है, लेकिन आप प्रसाद का आस्वादन करेंगे ना, अद्भुत है। वहाँ प्रसाद से आपका ऐसा लगता है कि ये प्रसाद के एक एक चावल में, एक एक वो सब्जी में हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, और वहाँ महान सेवाएं चलती है, हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। ऐसे ही गुरुवायूर मंदिर में, और गुरुवायूर मंदिर में 64 भगवान के मंदिर के हाथी हैं, 64, और हाथी घंटी बजाने के लिए सुबह आते हैं भगवान को जब उठाना होता है तब। वो उनकी कथा अलग है जो जय गुण प्रभु आगे करेंगे। हरे कृष्णा। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाइए और उत्साहित होकर सेवा में भाग लीजिए और आते रहिए और भक्ति